नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ईस्वी संवत के नया वर्ष शुरू, नेपाल लगायत विश्वभर विविध कार्यक्रम करके सन 2022 के स्वागत किया जा रहा है। नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय महाधिवेशन से अध्यक्ष दाहाल के राजनीतिक प्रतिवेदन पारित, नेतृत्व चयन आज होगी। राष्ट्रीय सभा में सदस्य खातिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू, पुष 20 से 25 गते तक उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित होगी। भारत के जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भागदौड़ भइला से 12 जने की मृत्यु, मृतक के परिवार के 2-2 लाख देवे की घोषणा। शहीद स्मारक के डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज 3 गो खेल हो रहा। पहल का खेल में त्रिस्टारा जावला खेल युक्त क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। अब पूरा समाचार। आज से ईस्वी संवत के नया वर्ष शुरू भइल बाटे। विश्वभर विविध कार्यक्रम करके सन 2020 के स्वागत कइल जा रहल बा। सुख के मध्यरात से सन 2021 के अंत होके सन 2022 के शुरुआत भइल हा। हरेक बरस एगो नया अनुभव लेहत पुराना बरस बीतेला और नया बरस आवेला। साथे आज टोपी दिवस और राष्ट्रीय पोशाक दिवस भी एके साथ परल बा। हरेक बरस पुष 17 गते के दिन हमनी के शान हमनी के पहचान राष्ट्रीय पोशाक संरक्षण अभियान का वाला मूल नारा के साथ राष्ट्रीय पोशाक दिवस मनाते आयल गइल बा। विक्रम संवत 2070 में काभ्रेपलाञ्चोक जिला के बनेपा से शुरुआत कइल राष्ट्रीय पोशाक दिवस नेपाल में मात्र ना होके विश्वभर रहल नेपाली सब भव्यता के साथ मनाते आयल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां महाधिवेशन से अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से पेश कइल राजनीतिक प्रतिवेदन पारित कइले बा। काठमाडौँ में जारी 8वां महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष दाहाल से पेश कइल प्रतिवेदन पर उठल सवाल सबके अध्यक्ष दाहाल जवाब देहला संगे ही प्रतिवेदन के पारित कइल गइल हा। आवेला चुनाव के बाद नीति और विचार के केंद्र में रख के माओवादी विशेष महाधिवेशन करे के समेत जनावल गइल बा। विशेष महाधिवेशन भनेको संगठनको रूपान्तरण गर्नलाई र विचारलाई पनि अझ विकसित गर्नको लागि हामीले चुनावपछि एउटा अधिवेशन त गर्नुपर्छ। यो नै टुङ्ग्यो, यो अब सबै पूर्ण भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। एउटा ठुलो ऐतिहासिक सुरुवात वैचारिक विकासको यहाँबाट भयो। अब चुनावपछि हामी विशेष अधिवेशन गरेर अझ त्यसलाई विकसित गर्छौँ। प्रतिवेदन में पूरक विचार सबके समावेश करके और नेता लेखनाथ नेपानी के फरक मत के रूप में ही समावेश करके भइल बाटे। सर्वसम्मत के प्रयास सफल भई त शनिचर के महाधिवेशन हो रहा के प्रवक्ता महरा जानकारी देहने। सबै समूहबाट त्यसको मूल स्पिरिटमा सहमति आयो र बाँकी केही सुझावहरू आए। त्यो सुझावलाई अध्यक्ष कमले स्वीकार गर्नुभएको छ र समावेश गर्ने कुरा राख्नु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीका एकजना सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अलिकति त्यो डकुमेन्टको विषयमा फरक मत राख्नु भएको छ। जुन फरक मतकै रूपमा राख्ने, फरक मत समावेश गर्न गाह्रो छ, सकिँदैन भन्ने छ। तर त्यो फरक मतमै राख्ने र स्वागत त्यसलाई सम्मानपूर्वक फेरि बहस गर्दै जाने भन्ने बात छ। विधान संशोधन प्रस्ताव पर समूहगत रूप में आयल सवाल सबके बारे में शनिचर के बैठक में नेता देव गुरुङ जवाब देहल बानी। विधान मस्यौदा पारित करे के खातिर शनिचर के सवेरे 11 बजे तक के खातिर बंद सत्र स्थगित भइल जानकारी दिल गई रहे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा राज्य के हरेक निकाय में 33% महिला सबके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे के नेपाल एकमात्र देश भइल बतौले बानी। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल के महिला मातृनाव के दलित, जनजाति, आदिवासी सबके अत्यंत ही समावेशी और समानुपातिक ढंग से राज्य के और पार्टी के हरेक तह में प्रतिनिधित्व करावल दावी समेत कैने। आज सरकारी निवास बालवाटार में पार्टी के सांसद एवं नेत्री डॉक्टर दिला संग्रौला द्वारा लिखित पुस्तक नेपाली के सपना अधूरे के विमोचन कर वहाँ के देश के कार्यकारी तह तक में समेत महिला सबके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने के हिसाब से आरक्षण के व्यवस्था करके नेपाल और नेपाली कांग्रेस सभी समुदाय के प्रतिनिधित्व करे के बताउने। नेपाल मात्रै एउटा देश हो जुन देशमा 33% महिलाहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ नि उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, उनीहरूले पाउँछन्।
र यी नेपालमा पनि हाम्रो पार्टीले पनि 33% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण दिएको छ। फिलहाल 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्ने हो भने 40-41% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। प्रधानमंत्री देउआ महिला नेतृत्व से महिला मतदाता सबके संख्या बढ़ावला भी उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करे के विश्वास समेत व्यक्त कैनी। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रिय सभा में सदस्य के खातिर आज से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइल निर्वाचन आयोग जनौले बा। 19 जने राष्ट्रिय सभा सदस्य के खातिर आवेला माघ 12 गते होखेवाला मतदान के खातिर आज से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइल निर्वाचन आयोग जनौले बा। आज से शुरू भइल निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत पुष 20 गते से 25 गते तक उम्मीदवार के अंतिम नामावली, निर्वाचन चिन्ह देवे के कार्यक्रम और निर्वाचन आचार संहिता लागू होखे के आयोग जनौले बा। आयोग से निर्वाचन अधिकृत नियुक्त इससे पहले ही हो चुकल बाटे। मतदान केंद्र और केंद्र भी तय हो चुकल बाटे। राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में स्थानीय तह में 1493 जने और प्रदेश सभा में 532 जने करके जम्मा 2025 मतदाता रहल आयोग जनौले बा। मतदान के खातिर 8 गो मतदान स्थल और 14 गो मतदान केंद्र के व्यवस्था कैल गई बा। वैसे ही निर्वाचन में भाग लेवे खातिर 12 दल दर्ता भइल बा। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में दल के मिलन समानुपातिक मत के आधार में राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के मतपत्र में चिन्ह के प्राथमिकता निर्धारण करे के भइल बा। सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ऑनलाइन संचार माध्यम के लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध करावेला हिसाब से सरकार आवश्यक तैयारी कर रहल बतौले बानी। नेपाल सरकार के प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की ऑनलाइन संचार माध्यम की भी लोक कल्याणकारी विज्ञापन देवेला हिसाब से सरकार के नीति के कार्यान्वयन में ले जाए के सरकार आवश्यक तैयारी कर रहल बतौनी है। ऑनलाइन पत्रकार संघ नेपाल से आज काठमांडू में आयोजना कैल एगो कार्यक्रम में बोलत वहाँ के ऑनलाइन संचार माध्यम के विश्वसनीय, जवाबदेही और मर्यादित बनावे के खातिर विशेष पहल कदमी लेवे खातिर पत्रकार सबके भी आग्रह कैनी। वहाँ के ऑनलाइन संचार माध्यम के मर्यादित बनावे खातिर सरकार भी पत्रकार संगे ही बैठ के काम करे खातिर प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी। मंत्री कार्की वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और श्रमजीवी पत्रकार सबके पक्ष में हरदम दृढ़तापूर्वक खड़ा होके के दोहरावले बानी। मंत्री कार्की देश के विकास और समृद्धि के खातिर संचार माध्यम सहित सभी के आपन आपन ठाउँ से योगदान देवे पड़े के बताउने। वहाँ के देश में दिगो शांति, विकास, सुशासन और समृद्धि होखी तभी संचार क्षेत्र के भविष्य सुनिश्चित होके के स्पष्ट कैनी। अंग्रेजी नया वर्ष 2022 मनावे खातिर पर्यटक सब इस समय इलाम के चर्चित पर्यटकीय स्थल कन्याम और अंतु भरी भराव भइल बा। इलाम के कन्याम और अंतु में अंग्रेजी नया वर्ष मनावे खातिर पर्यटक सब अग्रिम होटल तथा होम स्टे बुकिंग कैले बा। नेपाल में विभिन्न जिला के और विशेष करके भारतीय पर्यटक सब ई बेर अग्रिम होटल होम स्टे बुकिंग कर चुकल बा। अंग्रेजी नया वर्ष मनावे खातिर ई बेर भारतीय पर्यटक के उपस्थिति निमन रहल बा। पड़ोसी देश भारत के सिक्किम, बिहार, सिलीगुड़ी, दार्जिलिङ और पश्चिम बंगाल के पर्यटक सब होटल बुक कैले बा। अंतु में 64 गो सामुदायिक और निजी होम स्टे और 38 गो होटल तथा कटेज संचालन में बा। अंतु में पर्यटक झुलके घाम के दृश्य अवलोकन करे खातिर आवेलाटे अंतु पोखरा में डुंगा सवार करे खातिर और घोड़चढ़ी करके चिया बगान घूमेला पर्यटक आवेला। अब आर्थिक समाचार। यी हप्ता नेप्से परिसूचक सामान्य अंक से बढ़ल बाटे। बीतल हप्ता 2520.23 बिंदु में बंद भइल नेप्से यी हप्ता 4.27 अंक से बढ़ के 2524.50 बिंदु में बंद भइल बा। यी हप्ता नेप्से बढ़ला पर भी सेंसिटिव इंडेक्स, फ्लोट इंडेक्स और सेंसिटिव फ्लोट इंडेक्स घटल बाटे। सेंसिटिव इंडेक्स 6.12 अंक, फ्लोट इंडेक्स 0.05 अंक और सेंसिटिव फ्लोट इंडेक्स 1.44 अंक से घटल बाटे। नेप्से संगे यी हप्ता औसत कारोबार रकम, औसत शेयर संख्या, औसत कारोबार संख्या बढ़ल बाटे। यी हप्ता दैनिक औसत में 53,588 बेर कारोबार होके 4 अरब 38 करोड़ रुपया के करीब 76 लाख किता शेयर खरीद बिक्री भइल बा। हप्ता के दैनिक औसत कारोबार रकम यी हप्ता 26.59% बढ़ल बाटे। त शेयर संख्या
13.11% और कारोबार संख्या 14.88% बढ़ल बा। ई हफ्ता नेप्से के कुल बाजार पूंजीकरण भी बढ़ल बाटे। बीतल हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन 35 खरब 43 अरब रुपया रहल नेप्से के ऐसन पूंजीकरण ई हफ्ता 23 अरब रुपया बढ़ के 35 खरब 67 अरब रुपया पुगल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में भागदौड़ भइला से 12 जने के मृत्यु भइल बा। उ घटना में 20 जने घायल भइल बाड़न। नया वर्ष के दिन श्रद्धालु सबके अत्याधिक भीड़भाड़ में भागदौड़ मचल भारतीय संचार माध्यम सब जनौले बा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भागदौड़ में 12 जने के मृत्यु भइल पुष्टि कैले बानी। एक दुर्घटना बिहान आज सवेरे पौने 3 बजे भइल रहे। ई घटना त्रिकुटा पहाड़ में रहल मंदिर के गर्भगृह के बाहर भइल समाचार में जनावल गइल बा। सामान्य विवाद में तीर्थयात्री सब एक दूसरा के धक्का देवे के लगला बाद भागदौड़ शुरू भइल बतावल गइल बा। घटना में मृत्यु होखे वाला बा घायल भइल के अभी भी यकीन संख्या आवे नहीं सकल। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना प्रति दुख व्यक्त कैले बानी। प्रधानमंत्री मोदी उ घटना में मृत्यु होखे वाला परिवार के 2-2 लाख रुपया राहत प्रदान करे के और घायल सबके 50,000 रुपया देवे के घोषणा कैले बानी। ई घटना में जान गंवावाला में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के सर्वसाधारण लोग रहल बा। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज 3 गो खेल हो रहा बा। लीग के 7वां चरण अंतर्गत आज होखे वाला 3 गो खेल में 2 गो खेल में त्रिपुरा स्थित दशरथ रंगशाला और एगो खेल पोखरा रंगशाला में होगी। दशरथ रंगशाला में होखे वाला पहिलका खेल में 3 स्टार और जावला खेल भिड़ रहल बाटे। वैसे ही पोखरा रंगशाला में होखे वाला मनांग और ब्रिगेड बीच के खेल दोपहर 2:30 बजे से शुरू होके जनावल गइल बा। दशरथ रंगशाला में होखे वाला दोसर खेल में संकटा और चैसल बीच के खेल 4:45 बजे से शुरू होगी। संकटा क्लब 6 खेल में 12 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में बाटे। चैसल 4 अंक जोड़ के 13वां स्थान में रहल बाटे। 3 स्टार 6 खेल में 7 अंक जोड़ के लीग के 8वां स्थान में बाटे। जावला खेल 6 खेल में 7 अंक जोड़ के 9वां स्थान में बा। मनांग 6 खेल में 13 अंक जोड़ के दूसरका स्थान में बाटे। ब्रिगेड 6 खेल में 5 अंक जोड़ के लीग के 12वां स्थान में रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। ईस्वी संवत के नया वर्ष शुरू नेपाल लगायत विश्वभर विविध कार्यक्रम करके सन 2022 के स्वागत किया जा रहा है। नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय महाधिवेशन से अध्यक्ष दाहाल के राजनीतिक प्रतिवेदन पारित, नेतृत्व चयन आज होगी। राष्ट्रीय सभा में सदस्य खातिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू, पुष 20 गते से 25 गते तक उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशित होगी। भारत के जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भागदौड़ महिला से 12 जने की मृत्यु, मृतक के परिवार के 2-2 लाख देवे की घोषणा। आज शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज 3 खेल हो रहा। पहिलका खेल में 3 स्टार और जावला के बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।